बता रहे थे कि बकरी का चोरी पुलिस के वर्दी में स्कॉर्पियो के साथ आते हैं। अब बकरी बथान से उठा करके गांव से उठा के लेकर चल जाते हैं और प्रशासन का ध्वंस दिखाते हैं। ये नया मामला है, इसको प्रशासन संज्ञान मिले हम भी बात करेंगे कि इस तरह का। तो ये तो उस समय सुनते थे कि दो चार दबंग टाइप के लोग, अपराधी टाइप के लोग आते थे, गरीब के घर से बकरी मुर्गा उठा के लेकर चल देते थे। बोलता था तो उसको पीटते भी थे, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करते थे। तो वो वातावरण की झांकी दिखाई पड़ रही है, ये गलत है, घोर निंदनीय है। इसको हर हाल में रोकना होगा प्रशासन को। एक टीम बना करके जांचे कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। सर और जो प्रत्याशी है चुनाव देने में हर किसी की निगाहें टिकी है कि आखिर चुनाव कब होगा। देखिए, सरकार की गलत नीति के कारण नीयत साफ नहीं था। ये खेल खेले थे कि जातीय उन्माद अति पिछड़ों के नाम पर करेंगे और एक माहौल खड़ा करेंगे, लेकिन इनका नीति फेल कर गया। लोग जान गया कि सरकार के कारण ये चुनाव रुका और अब इसको अभी तक आचार संहिता लगा करके विकास को भी रोके हुए हैं। अरे आप इसको रद्द करिए, फ्रेश निकालिए और कोर्ट का जो स्पष्ट मंशा है ईमानदारी से उसका पालन करिए, जो सचमुच में संविधान सम्मत, कानून सम्मत हो। दोहरा खेल, दोहरा चरित्र मत रखिए, मत बरगलाइए बिहार के लोगों को। आपने लंबे पीरियड तक बिहार की सत्ता में रहे और जो बड़े भाई के साथ गलवहियां किए वो भी 15 साल। ये 32 साल का शासन का हिसाब देना पड़ेगा कि कितना कदम चले, देश के पैमाने पर मैं कितने नंबर पर खड़ा हूं, ये समीक्षा करनी होगी। वर्गलाने से काम नहीं चलेगा। एक सवाल और सर, खातिदा से जो है वो कहां उसे आप में देखते हैं, ये कितना सफल होगा? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि नीति आकर्षक बनाते हैं कि मगध के क्षेत्र में हम घर में गंगा जल पहुंचा देंगे। ये कितना सफल होगा आने वाला दिन बताएगा। हर घर नल का जल कितना मजाक बन गया और किस तरह से लूट का कारण बना। 4000 करोड़ आप इस योजना में 3 जिले के लिए ले गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मन के अंदर जो भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा जो योजना डाली जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार के हजारों करोड़ रुपया आप बर्बाद कर देते हैं सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इस पैसे का आज बड़ी समस्या खड़ी है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर घोर अराजकता है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। हर घर का नल जल पूरी तरह से फेल्योर हो गया। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आपके माध्यम से नहीं बन रही है, लेकिन अब गंगा जल पिलाएंगे। तो गंगा जल की जरूरत पड़ती है अंतिम समय में। आपके सरकार का अंतिम समय है और गंगा जल आपको अंतिम समय में लोग देंगे और आपकी विदाई तय है। कोई ताकत नहीं है कि रोक लेगा बिहार में अगली सरकार में आपको आने से। ऐसे तो आप अपनी विदाई खुद तय कर चुके हैं। दोनों का विलय कर करके आपके नामो निशान जदयू नाम की पार्टी नहीं रहेगी और न तीरछाप रहेगा। कल रविवार को हम लोग नहीं आ सके थे क्योंकि सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी का कार्यक्रम। आज जन कल्याण संवाद में भी कुछ लोग आए थे और धान करे का मामला को लेकर के लोगों ने शिकायत किया है। इस बार कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। सूखा के नाम पर धान करे नहीं किया जा रहा कि शर्मा पंचायत में 19,000 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है, जबकि यहाँ 55,000 क्विंटल पहले लिया गया। इस तरह के कई पंचायत हैं और सरकार जहां पर आपने सूखा का कोई राहत नहीं दिया, जहां धान बम्पर रूप से हुआ, तो उन लोगों को मदद करनी चाहिए और ईमानदारी से समीक्षा होनी चाहिए।
आज बहुत सारे जगह पर जहां नहर की व्यवस्था ठीक रहती है वहां सूखा का प्रभाव नहीं पड़ता है। लखीसराय के अंदर बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जिसमें इसका लाभ मिला है। तो इसको पदाधिकारी एक बार फिर से एक बार बात भी करेंगे कि इसको ढंग से समीक्षा करें और कृषि विभाग के माध्यम से सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और सरकार इसको गंभीरता से ले। दूसरा शिकायत लोगों ने किया है कि हार्वेस्टर मशीन पर रोक लगा दी गई है। तो हार्वेस्टर मशीन धान क्रय करने के लिए सरकार का कृषि यंत्र मेला से लोग देते हैं, तो उसकी उपयोगिता तो वो करेगा ही। अब उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि हार्वेस्टर से काटने के बाद परली का पुआल जलाए नहीं, प्रदूषण न फैले। आज गेहूं को भी जब कटवाता है तो टिपर मशीन के द्वारा उसको भूसा बना देता है, जिसके कारण जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि पुआल का भी भूसा बना सके या इसके और विकल्प क्या हो सके, लेकिन उसके नाम पर किसानों को परेशान करने की व्यवस्था न बने, उसका समाधान हो। उसके नाम पर लोगों को परेशान करने की मानसिकता नहीं बननी चाहिए। अरवा चावल से उसरा चावल में भी इसी तरह से किसान परेशान होते रहा। बिना स्पष्ट नीति के उसका परिणाम को जाने आप कोई भी आदेश निकालते हैं जिसके कारण आपको बार बार बड़ा हो सके, लेकिन उसके नाम पर किसानों को परेशान करने की व्यवस्था न बने, उसका समाधान हो। उसके नाम पर लोगों को परेशान करने की मानसिकता नहीं बननी चाहिए। अरवा चावल से उसरा चावल में भी इसी तरह से किसान परेशान होते रहा। बिना स्पष्ट नीति के उसका परिणाम को जाने आप कोई भी आदेश निकालते हैं जिसके कारण आपको बार बार बैक होना पड़ता है। आपने उसरा चावल निकाल दिया और उतना उपलब्ध नहीं हो पाया, फिर अरवा चावल को आपने लेना शुरू किया। तो सरकार की जो नीति बनती है उसकी समीक्षा गहन नहीं होती है और लोगों के बीच परवर समिति को सौंप करके उसके बारे में लोगों से फीडबैक ले और तब जाकर के नीति बनाए, तब नीति सफल होगी। और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए वो व्यवस्था बनाएंगे तो हमेशा असफल होंगे। इसलिए खास करके जिला के अंदर भी संबंधित पक्ष किसान से संबंधित है, किसान के लोगों के साथ, व्यापारी से संबंधित है, व्यापारी लोगों के साथ, मजदूर से संबंधित है, मजदूर के लोगों के साथ बैठे उनकी भी समस्या का समाधान का प्रयास करें और तब नीतिगत फैसला लें। अगर जो ये नहीं करेंगे तो बार बार लागू करेंगे, लागू करने में पुलिस के लोग, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के लोग सख्ती बरतेंगे, करप्शन बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे। ये व्यवस्था न बनाए। आज कई लोग शिकायत भी किए यातायात से संबंधित। हमने कहा है कि हम डीएम एसपी से भी बात कर लेंगे कि लोगों की बात को आज बैठक करके सुन लें और सुनकर समाधान करें। बाजार के मंडी हाउस भी प्रभावित नहीं हो, व्यापारियों के बिक्री में भी ये प्रभावित न करे और लोगों के आवागमन की सुविधा भी सुलभ हो। ये वातावरण बनाना जरूरी है। और शहर के अंदर छोटी बड़े गाड़ी को हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन छोटे वाहन को जो आने जाने का घर तक पहुंचाने की सुविधा है उसको प्रतिबंधित करना बड़ा कठिन होता है और उसको रोका भी नहीं जा सकता है। उसका समाधान मिल बैठ के किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था प्रशासन बनाए, व्यवहारिकता को ध्यान में रख के लोगों की शिकायत और सुझाव को संज्ञान में लेकर